ज्यादातर क्लासेज में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे बायोलॉजी। आज बायोलॉजी की 11वीं क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। यह वीडियो यूजफुल होगी बिहार एसएससी, रेलवे और एसएससी जो सेंट्रल लेवल की होती है उन एग्जाम्स के लिए, या अन्य एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होगी जिनका सिलेबस इनसे मैच करता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? वे एंजाइम्स जो डाइजेशन में मदद करते हैं उसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं। नोट में लिखे, ह्यूमन बॉडी में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, फैट तथा प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने वाला एंजाइम कहलाता है कार्बोहाइड्रेज एंजाइम। फैट का डाइजेशन करने वाला एंजाइम लिपेज एंजाइम। प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला एंजाइम प्रोटियोनेज एंजाइम, इसको कि प्रोटीएज एंजाइम भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नोट में लिखे, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ? पॉलीसेचराइड का मोनोसेचराइड में टूटना। फैट का डाइजेशन मतलब फैट का फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में टूटना। प्रोटीन का डाइजेशन मतलब प्रोटीन का एमिनो एसिड में टूटना। अब देखिए, पहले हमने पढ़ लिया है कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मोनोसेचराइड, डाइसेचराइड तथा पॉलीसेचराइड। मोनोसेचराइड से बनता है डाइसेचराइड तथा डाइसेचराइड से बनता है पॉलीसेचराइड। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन क्या होगा? पॉलीसेचराइड टूटेगा डाइसेचराइड में और डाइसेचराइड टूटेगा मोनोसेचराइड में। पॉलीसेचराइड को डाइसेचराइड में तोड़ने वाला एंजाइम्स होता है टाइलिन एंजाइम तथा अमाइलेज एंजाइम। टाइलिन एंजाइम पाया जाता है आपके सलीवा में, यानी कि टाइलिन एंजाइम का सिक्रेशन सलीवा द्वारा होता है। अमाइलेज एंजाइम ये पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में, यानी कि अमाइलेज एंजाइम का सिक्रेशन पैनक्रियाटिक जूस द्वारा होगा। डाइसेचराइड को मोनोसेचराइड में तोड़ने वाला एंजाइम कौन कौन सा है? माल्टोज एंजाइम, सुक्रोज एंजाइम तथा माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम तथा लैक्टेज एंजाइम। 3 एंजाइम्स होते हैं। माल्टेज एंजाइम द्वारा डाइजेशन किया जाता है माल्टोज का। सुक्रेज एंजाइम द्वारा डाइजेशन किया जाता है सुक्रोज का तथा लैक्टेज एंजाइम द्वारा डाइजेशन किया जाता है लैक्टोज का। माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम तथा लैक्टेज एंजाइम, इन तीनों एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट द्वारा। आगे बढ़ते हैं। फैट का डाइजेशन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? लिपेज एंजाइम। यह पाया जाता है पैनक्रियाटिक जूस में। प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन मतलब प्रोटीन का एमिनो एसिड में टूटना। अब प्रोटीन बनता कैसे है हम पहले पढ़ चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन कैसे होता है? एमिनो एसिड से बनता है पेप्टोन, पेप्टोन से बनता है पेप्टाइड और पेप्टाइड से बनता है प्रोटीन। इट मीन्स प्रोटीन का डाइजेशन क्या होगा? प्रोटीन टूटेगा पेप्टाइड में, पेप्टाइड टूटेगा पेप्टोन में तथा पेप्टोन टूटेगा इम्यूनो एसिड में। इट मीन्स फाइनली प्रोटीन टूटेगा आपका एमिनो एसिड में। इट मीन्स प्रोटीन का डाइजेशन मतलब प्रोटीन का एमिनो एसिड में टूटना। प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ने वाला एंजाइम्स कौन सा होता है? पेप्सिन एंजाइम तथा रेनिन एंजाइम। पेप्सिन एंजाइम तथा रेनिन एंजाइम, इन दोनों का सिक्रेशन इसके द्वारा किया जाता है गैस्ट्रिक जूस द्वारा। गैस्ट्रिक जूस कहाँ पाया जाता है? स्टमक में। पेप्टाइड को पेप्टोन में तोड़ने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन एंजाइम तथा चीमोट्रिप्सिन एंजाइम, इसका सिक्रेशन पैनक्रियाज द्वारा होता है। पेप्टोन को एमिनो एसिड में तोड़ने वाला एंजाइम इरेप्सिन एंजाइम, सिक्रेशन इरेप्सिन एंजाइम का जेजुनम द्वारा। जेजुनम किसका पार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। नोट में लिखे, मिल्क में पाए जाने वाला अगर प्रोटीन आपसे पूछे तो नाम क्या होगा? कैसीन।
अगर मिल्क में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट आपसे पूछा जाए तो नाम क्या होगा? लैक्टोज। कैसीन का डाइजेशन रेनिन इंजाइम्स के द्वारा होता है तथा लैक्टोज का डाइजेशन लैक्टेज इंजाइम द्वारा होता है। ओल्ड एज में रेनिन इंजाइम तथा लैक्टेज इंजाइम का सिक्रेशन नहीं होता, इसलिए ओल्ड एज में मिल्क का डाइजेशन नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।